रीना और अर्जुन की मुलाकात एक शादी में हुई थी। वो दोनों ही उस समय किसी रिश्ते में नहीं थे, लेकिन दोनों के दिल में किसी को पाने की ख्वाहिश जरूर थी। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था जब उसने पहली बार रीना को देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रीना को भी अर्जुन की पहली नजर में पसंद आया था। उसका आत्मविश्वास और उसकी बातों में एक खिंचाव था जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। शादी की हलचल के बीच दोनों की नजरें कई बार मिलीं और हर बार एक अजीब सा एहसास उनके दिल में उठने लगा। शाम के समय जब डीजे ने संगीत बजाना शुरू किया, अर्जुन ने रीना की तरफ देखा और उसके पास जाकर बोला, क्या मैं आपको डांस के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? रीना ने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहा, जरूर, क्यों नहीं। दोनों ने डांस फ्लोर पर कदम रखा और धीमे संगीत पर एक दूसरे के करीब आ गए। अर्जुन ने धीरे से रीना की कमर पर हाथ रखा और रीना ने उसकी कंधे पर। दोनों के बीच की दूरी घटने लगी और उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन के हाथों की गर्मी रीना को महसूस हो रही थी और वो थोड़ी सी झिझकते हुए उसके और करीब आ गई। अर्जुन ने रीना की आंखों में देखा और मुस्कुराया। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। रीना का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें हर लड़की को यही कहने की आदत है? नहीं, अर्जुन ने ईमानदारी से कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ खास है। डांस के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करना शुरू किया। अर्जुन को पता चला कि रीना एक फोटोग्राफर है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमकर तस्वीरें खींचती है। रीना को अर्जुन की बातें सुनकर अच्छा लगा कि वह एक लेखक है जो अपने शब्दों से कहानियां बुनता है। रात गहराने लगी और शादी की पार्टी खत्म होने वाली थी। अर्जुन ने रीना से कहा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चलोगी? यहां बहुत भीड़ है। रीना ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वो दोनों बाहर बगीचे में आ गए जहां हल्की ठंडक थी और चांदनी रात अपनी चांदनी बिखेर रही थी। अर्जुन ने रीना का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, रीना, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूं, जैसे हमारा कोई पुराना रिश्ता हो। रीना ने उसकी आंखों में झांका और कहा, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। अर्जुन ने रीना के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके करीब आ गया। उसकी सांसें रीना के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। दोनों के बीच की दूरी बस एक सांस जितनी थी। अर्जुन ने धीरे से उसके होठों को छू लिया। रीना ने भी उसकी पहल का जवाब दिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। चांदनी रात में बगीचे के उस कोने में वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। अर्जुन ने रीना को अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों को प्यार से चूम लिया। रीना ने भी खुद को अर्जुन की बाहों में समेट लिया, मानो दुनिया की सारी खुशियां उसी पल में समा गई हों। अर्जुन ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे और पास खींचा। रीना ने अपनी उंगलियों से अर्जुन के बालों में हल्का सा स्पर्श किया और फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। दोनों की सांसें तेज हो गई थीं और उस पल में समय जैसे थम सा गया था। अर्जुन ने धीरे से रीना के कान में फुसफुसाया, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है। रीना ने हल्की सी हंसी में कहा, और तुम्हारा स्पर्श मुझे दीवाना कर देता है। अर्जुन ने रीना की ठोड़ी को हल्के से उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि ये पल कभी खत्म न हो। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये पल हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल है। उस रात के बाद अर्जुन और रीना का रिश्ता गहराता गया। वो दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। उनका प्यार और लगाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। आखिरकार एक दिन अर्जुन ने रीना के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, रीना, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? रीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने हाँ में सिर हिलाया और अर्जुन के गले लग गई। उसी पल अर्जुन ने रीना को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगा। वो दोनों हंसते हंसते एक दूसरे में खो गए। उनके बीच की ये अनकही बातें, ये अनकही चाहतें उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब ले आईं। यह कहानी प्यार की उन भावनाओं को उभारती है जो बिना कहे भी दिल की गहराइयों तक पहुंच जाती हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।